अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो कबीरदास जी के चरित्र में बहुत जानने योग्य है, जो लोग, क्योंकि कबीरदास जी में कुछ लोग निर्गुणवादी हैं, कुछ सगुणवादी हैं, उसके लिए भक्तमाल में लिखा है कि कबीरदास जी कभी कभी समाधि में बैठ जाते थे और समाधिस्थ होकर के शरीर को छोड़ करके योग क्रिया के द्वारा मन से तीर्थाटन पर चले जाते, सूक्ष्म शरीर से तीर्थाटन पर चले जाते, शरीर बस वहां बैठा रहता। एक बार कबीरदास जी, शरीर वहीं था, आत्मा से, चित्त से शरीर छोड़ के तीर्थ पर चले गए। तो जब वो तीर्थ पर गए थे, पीछे से एक प्रेत ने उनके शरीर में आकर के वास कर ली। कबीर जी के शरीर में आके वो प्रेत बैठ गए। अब लोगों को तो पता नहीं, सब समझते कबीरदास है। अब वो प्रेत कबीरदास जी के शरीर से उल्टे सीधे उपदेश देने लगा, गलत उपदेश देने लगा। जिस पद्धति की भक्ति कबीरदास जी करते थे, उस पद्धति के विरोध में उपदेश देने लगा। पर कबीरदास जी के जो शिष्य थे, उन्होंने देखा कि पहले जो उपदेश देते थे वो तो बड़े कठिन थे, नियम कठिन थे, पर अब जो उपदेश कबीर जी दे रहे हैं वो बड़े आसान है। तो कबीरदास जी के शिष्य, कुछ शिष्य उनके उस उपदेश को मानने लगे। कुछ समय बाद जब कबीरदास जी वापस आए, देखा शरीर में प्रेत घुस गया है, तो योग बल से उसको बाहर निकाला और अपने शरीर से कबीर जी अपने शरीर में प्रवेश कर गए। अब शिष्यों को बताया कि बीच में जो उपदेश तुम सबको सुनने को मिला वो वास्तविक में नहीं था, वो कोई प्रेत आत्मा थी, इसलिए उस उपदेश को भूल जाओ और जो मैं तुम्हें कहता हूँ उसको मानो। लेकिन वो शिष्य अब भी उसी उपदेश पर अड़े रहे। और ऐसा भक्तमाल में लिखा है कि तब से ही कबीर में दो पंथ हो गए। एक वो जो वास्तविक कबीरदास जी के जो सगुण रूप का अनुसरण करते हैं, और एक वो जिस समय वो प्रेत आत्मा कबीरदास जी के शरीर में विराजमान था, वो उपदेश जो उसने दिए, कुछ उसको मानने लगे। वो प्रथा आज तक भी चली आ रही है। इसलिए कबीर में दो पंथ माने गए, पर वास्तविकता में कबीरदास जी पूर्ण रूप से भगवान के परम अद्भुत भक्त रहे हैं।